सहारा देगा। गुरु नियोटियों की ओट है, गुरु बेसहारा का सहारा है, गुरु निर्बलों की ताकत है, गुरु पापियों का लिए पाप नाशक है और बीमारों के लिए वैद्य और डॉक्टर है। इसीलिए बार बार उनके गीत गाए गए ने कि गुरु मेरे वैद्य है, मैं रोगी हूं, क्योंकि तीन ताप से गुरु बचाता है। तीन ताप के सभी रोगी हैं, सभी जीव, लेकिन उनसे बचने के लिए है कि तन से सेवा करो, जबान से मीठा अच्छा बोलो। धन से अगर किसी की हो सकती है तो मदद करो, नहीं तो धन तुम्हारा मिट्टी है, छोड़ के चले जाओगे, क्या काम आएगा। जरूरत से ज्यादा है दूसरे की सहायता करो, माँ बाप की सेवा करो, बूढ़े बुजुर्ग की इज्जत कदर करो। तुम तुम्हारी इज्जत चाहते हो, दूसरे की इज्जत करो, जबान से मीठा और प्यार से बोलो। अपने घर परिवार में सुख शांति रखो। तुम्हारे घरों के वातावरण नहीं बदले हैं अभी। सास बहू को दुश्मन मानती है, बेटा बाप को दुश्मन मानता है, भाई भाई को मारता है। कहाँ हमारे समाज की ये दशा क्यों हुई? अरे इतने लोग सत्संग में आते हो, संकल्प लेके जाओ सबके सब, और मन में ये कहो कि आज के बाद चाहे हमारा कितना नुकसान क्यों न हो और हमारा चाहे कितना भी हमें कुछ भी क्यों न करना पड़े, हम हर हाल में अपनी पूर्ण रूप से सब कुछ त्याग के भी अगर सुख शांति मिलेगी तो उसके लिए प्रयास करेंगे। घरों में सुख शांति अगर लेके आओगे, समाज अपने आप सुखी हो जाएगा। दूसरों के प्रति बुरी भावना न रखने से ही तुम वातावरण को पवित्र बना दोगे। आज कहाँ ये जाति के भ्रम फैला दिए। कोई जाति पाति नहीं है, कोई धर्म अलग नहीं है, एक ही धर्म है, इंसानियत। ये तो अच्छी बात है, कोई भी मान लो किसी धर्म की छाप लगा के, लेकिन अच्छी बातों को जो नहीं अपनाता वो ना किसी गुरु का, ना किसी धर्म का, और ना ही वो इंसान है, ना ही वो परमात्मा की औलाद है। एक ही घर से आए हैं, एक ही बूंद से पैदा हुए हैं सब के सब। किसी के रक्त में, किसी के खून में ये नहीं लिखा ये इस जाति का है, ये इस धर्म का है या इस प्रदेश का है। क्यों ये इस नस्ल की भेद करके, क्यों ये जाति के नाम लेके समाज में हम ये झगड़े उत्पात पैदा करके इंसान इंसान को मारता है। प्यार प्रेम अगर पैदा नहीं करोगे, कहां धर्म धर्म नहीं रहेगा। धर्म तो जहां इंसानों में सुख होगा वहां धर्म पनपेगा। धर्म के रक्षक जब तक आप नहीं बनोगे तो धर्म तो खत्म है। कहां है धर्म? धर्म के रास्ते पर अगर चलना चाहते हो तो पहले शांति कायम करनी पड़ेगी। आपस में प्यार प्रेम और एक दूसरे की इज्जत कदर सम्मान करना सीखो, मीठा बोलना सीखो। दुश्मनी की बजाय मित्रता क्यों नहीं बनाते? ये सास बहुओं को बेटी क्यों नहीं समझती? ये भाई भाई को ये क्यों नहीं समझता कि उसी बाप के खून से ये भी बना है और उसी माँ की चूंटी या दूध पी के हम दोनों पैदा हो गए। छोटी छोटी बात के लिए वो क्यों एक दूसरे के जान के दुश्मन बने? जब ये हालत है तो भक्ति की कल्पना नहीं की जा सकती। आपका सत्संगों में आना व्यर्थ हो जाता है। तुम अपने मनों में शांति ला के देखो। अगर कोई बुरा कहता है तुम्हें, कह के रह जाएगा। बुरा कहने से कोई बुरा नहीं होता। एक बार कहेगा, दो बार कहेगा। तुम अगर कुछ नहीं करोगे उसको अपने आप सजा मिलेगी। लेकिन तुम उसका किसी का बुरा ना करो, अगला अपने आप समझेगा, मालिक उसको ठीक रास्ते पर कभी न कभी लाएगा। उसके लिए भी अच्छा सुमरण ये करो कि इसकी दुर्बुद्धि को सद्बुद्धि दो, इसको अच्छे गुण अच्छे विचार दो। सेवा करो जितनी कर सकते हो। ये भ्रूण हत्या जैसा पाप है। कल के सत्संग में भी इतना ज्यादा काफी कुछ कहा था कि ये जुल्म ना कमाओ। ये ब्रह्म हत्या का पाप जो लगता है वो इंसान कहीं भी सुखी नहीं रह सकता। पाप एक करेगा, उसको देखने वाला, सुनने वाला, करने वाला सब के सब नरकों में जाओगे। बचो इस पाप कर्म से। जितना हो सकता है सब जीवों का भला करो। हिंसा ना करो। अहिंसा परमो धर्म है, हमारा सिद्धांत है। अहिंसा के मार्ग पर चलो, किसी जीव को ना सताओ। पर्यावरण को अच्छा बनाने के लिए, शुद्ध बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाओ, पानी बचाओ। पानी का बर्बादी करते हैं बुरी तरह से। सफाई रखा करो। सफाई रखोगे बीमारी नहीं होंगी। अपने तन की बहुत सफाई करते हो, लेकिन गाड़ गली साथ में मकान की रहने वाली जगह के आसपास में अगर सफाई नहीं करोगे, रोग जन्म ले लेगा, बीमारी होगी, बुरा लगेगा, बदबू होगी। सफाई पर ध्यान दो।
जिस प्रकार से शरीर को साफ रखते हो, वस्त्रों को साफ रखते हो, स्नान करते हो, गाड़ गड़ी की भी भारी झाड़ी निकाल के गंदगी को साफ करके साफ किया करो, देखो कितना अच्छा लगेगा। कुछ नहीं लगता, थोड़ा सा समय लगता है, दूसरे को देखने वाले को भी अच्छा लगेगा। और जब सारी चीज अच्छी है, घरों में प्यार प्रेम होगा, दिलों में शांति होगी, आपस में आत्मीयता होगी, फिर तुम भक्ति क्या, इतने लोग भी बैठे अगर एक सच्चे दिल से एक आवाज भी निकालोगे वो भी सीधी परमात्मा तक पहुंचेगी। सच्चे दिल की आवाज सुनी जाती है। जब दिल में धोखा हो, चाहे रात दिन मुल्ला हमेशा भांग देता रहता है दरगाह में, क्या सुनी जाती है? बड़ी ऊंची ऊंची आवाज में बोलता है, लेकिन वो एक रस्म बना ली। मंदिरों में आरतियां सीडी और कैसेट भर के लाउड स्पीकर पर बोली जाती है, परमात्मा तक पहुंचाई जाती है वो। ये सब के सब पाखंड बन जाता है। दिल की आवाज बिना सुने बिना कहे, अनरिटन लॉ अनरिटन लैंग्वेज है वो। कोई लिखा हुआ कानून नहीं है, कोई मर्यादा नहीं है, वो सीधी पहुंचती है, कोई रुकावट नहीं है। इसलिए प्रेमियों, भक्ति के यथार्थ रस को अगर प्राप्त करना चाहते हो, यथार्थ में जाना पड़ेगा। जो असलियत है उसको पहचानना पड़ेगा। जब उसको पहचान, इंसान का चोला हमें मिला था कि हम अच्छे कर्म करें, गुरु की शरण लें, भक्ति के मार्ग पर चलें, नाम की कमाई करें, बुराइयों को छोड़ते चलें और अच्छाई को अपनाएं, जीवन हमारा पवित्र हो जाए। सतगुरु महाराज से मैंने तो ये प्राप्त किया है, मैंने अपने जीवन में इन पर चलने की कोशिश की है। मेरे संपर्क में जो जीव आते हैं, मैं उनसे ये चाहता हूं कि वो अच्छे से अच्छे बन जाएं। एक एक जीव 10-10 नहीं 1000-1000 जीवों को त्यागने वाला बने, मैं ये चाहता हूं। अपने जीवन को इतना पवित्र बना के दिखाओ कि दूसरे लोग भी आपसे ये पूछें कि आपको ये ज्ञान, ये शिक्षा कहां से मिली। अगर आप ऐसा कर पाओगे तो आप गुरु का ऋण उतार पाओगे। और मैं ये कहता हूं, क्योंकि मेरे सिर पर ऋण बहुत भारी है गुरु का, मैंने नाम की महिमा जानी है कि नाम के कारण क्या से क्या हो जाता है। हम तो पापी से पापी थे, नीच से नीच थे, खोटे कर्म थे, क्या जीवन था जिसको धर्म कर्म की पहचान नहीं थी। भले बुले का हमें नहीं पता था, बूढ़े बुजुर्ग की इज्जत कदर हम नहीं जानते थे, इंसान को इंसान नहीं समझते थे, बुराइयों में लथे पथे थे। लेकिन गुरु ने रास्ता दिया, ज्ञान दिया, समझ दी, ये पता लग गया कि इंसान योनि में आए हैं। बाकी करना कराना गुरु के अधीन है, सब कुछ उनको सौंप दिया। और ये हमारा विश्वास है, जहां गुरु है वहां हम जाएंगे, कोई रोकने वाला नहीं है, गुरु का वचन है ये। इसलिए प्रेमियों, आप सबके लिए भी मैं दुआ करता हूं कि मालिक आपको सद्बुद्धि दे, आपकी सभी बुराइयां निकाल के सद्गुणों से आपको भर दे, भक्ति में आपके मन को लगाए, घरों में प्यार प्रेम शांति बनाओ, एक अच्छे समाज की स्थापना करो जिससे हमारा देश उन्नति करे और समाज भी उन्नति की शिखर पर पहुंचे। सबको आशीर्वाद। राधा।